दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग की पाठशाला में। मैं संजीव कुमार लेके आया हूं कल की फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी का सेटअप और आज के मार्केट का लेखा जोखा। आज मार्केट में किस तरह का ट्रेंड रहा, कल जो हमने ऐसे एनालिसिस किया था, क्या आज मार्केट ने उसी तरह से बिहेव किया क्या। तो आइए देखते हैं कि आज बाजार ने किस तरह से काम किया और आज के कुछ डेटास को भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए आज बैंक निफ्टी और निफ्टी में कैसा रहा, क्योंकि कल हमने कुछ जोन्स बनाए थे। देखिए कल ये हमने जोन्स बनाए थे, तो जो कि आप देखिए बिल्कुल उसी तरह से काम कर रहे थे। तो देखिए बाजार ने जो आज लेवल्स टच किए वो सेम वही हैं जो कल हमने डेटा के हिसाब से प्लॉट किए थे। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, कल हमने ये सप्लाई जोन बनाया था और ये देखिए आज निफ्टी में सबसे पहले बात करते हैं। निफ्टी इस जोन में आने के बाद यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। सवेरे एक बार जब गैप अप ओपनिंग हुई, देखिए, और यहाँ से आप देखिए ट्रेंड, ये आज का ट्रेंड है। यहाँ से ये, तो आज के बाद जब बाजार ओपन हुआ उसके बाद पूरा दिन इस सप्लाई जोन के नज़दीक ही घूमता रहा। कल हमने 19,500 पे आपको बताया था कि यहीं पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, और देखिए बिल्कुल उसी तरह डेटा में जिस तरह की फॉर्मेशन बनी थी बाजार ने उसी ढंग से काम किया। जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं ना दोस्तों, आप लोग हजारों तरह के इंडिकेटर्स लगाते हैं, तो सबसे पहले आप ट्रेडिंग करते टाइम फ्यूचर का चार्ट जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप स्पॉट का देखते हैं तो फ्यूचर ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं वो आप जरूर देखिए, क्योंकि ये बड़े ट्रेडर्स हैं जो काम करते हैं। आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन फ्यूचर ट्रेडर्स को जरूर देखिए कि वो किस ढंग से पोजीशन बनाते हैं। मैं अपनी पोजीशंस इसी ढंग से बनाता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडर क्या कर रहा है। तो फ्यूचर ट्रेडर को मैं देखकर क्लू ले लेता हूँ कि अगर वो प्रॉफिट बुकिंग मोड में है तो मैं ऑप्शन बाइंग में बिल्कुल नहीं घुसता हूँ। तो आप ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसी ढंग से अपना ट्रेड लेना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, क्योंकि ये एक अपने आप में एक इंडिकेटर है। क्योंकि ये लोग भी ट्रेड कर, जिस तरह से आप लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं उस ढंग से जो फ्यूचर ट्रेडर्स होते हैं वो अपना काम करते हैं। तो दो अलग अलग सेगमेंट हैं फ्यूचर और ऑप्शंस के। तो फ्यूचर ट्रेडर्स देखिए उन्होंने उसी जैसे ही बैंक निफ्टी 19,600 की रेंज में आया डेटा के हिसाब से, उन्होंने वहां पे सप्लाई दे दी सवेरे के टाइम पे, और दोबारा निचले लेवल्स पर सपोर्ट के दौरान फिर से बाय किया, और ऊपर शाम को फिर वही कंसोलिडेशन का फेज। तो इसका रीजन क्या, तो कुछ ऐसे कंपोनेंट्स निफ्टी के जो आज अंडर परफॉर्म किए होंगे, जिसमें सबसे बड़ा था एसबीआई और एचडीएफसी बैंक, जो सबसे बड़े कंपोनेंट्स हैं निफ्टी के और बैंक निफ्टी के, दोनों ने आज अंडर परफॉर्म किया। तो आप देखिए कि जब ये इस तरह के कंपोनेंट्स अंडर परफॉर्म करेंगे तो इंडेक्स अपने आप में ही साइडवेज हो जाएगा। फिर भी निफ्टी ने आज अच्छी खासी रैली दी, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रैली दी। क्लोजिंग बेसिस पे वो नीचे जरूर आया, लेकिन उसमें रैली फिर भी हुई। लेकिन बैंक निफ्टी ने टोटली अंडर परफॉर्म किया आज। तो अब बात करते हैं आज के डेटा की, क्या वहाँ डेटा में कुछ चेंज है। कल 19,500 से 19,600 की रेंज निफ्टी में बनी थी, देखते हैं वहाँ पे आज क्या है। देखिए आज जो फ्यूचर ट्रेडर्स हैं, यहाँ पे ओआई देखिए बहुत ही नेग्लिजिबल है। मीन्स यहाँ पर उन्होंने कुछ ज़्यादा तेजी की पोजीशंस फॉर्म नहीं की हैं, तो बस एक शॉर्ट कवरिंग मूव आप मान लीजिए इसको। तो इस बेस पे बाजार ऊपर रहा पूरा दिन। अब देखते हैं कि डेटा में कुछ चेंज है क्या। डेटा में देखिए कल के लिए या एक्सपायरी के हिसाब से कुछ सेटअप बनता है क्या। देखिए 19,600 पर अब भी सबसे ज़्यादा ओआई डेवलप हो रखा है यहाँ पर। तो ये 19,600 का लेजर, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, कॉल राइटर्स ने अपनी दूर की पोजीशंस को स्ट्रॉन्ग किया, यानी कि वो छोटे प्रीमियम्स को जो कहते हैं हेजिंग के पर्पस से, ये एक इसे बियर कॉल स्प्रेड बोल सकते हैं आप। ये बियर कॉल स्प्रेड बनाई गई है, साफ दिख रहा है कि ये कॉल बेची गई है और ये वाली खरीदी गई है। तो इसलिए आपको यहाँ पे देखिए ये फिगर्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बियर कॉल स्प्रेड फॉर्म हुई है 99% मेरे हिसाब से। अपने मार्जिन को रिड्यूस करने के लिए लोगों ने दूर के कॉल्स को भी सेल किया है। तो इस ढंग से ये फॉर्मेशंस हुई हैं। तो लेकिन सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कल भी आपके लिए 19,600 पर है, लेकिन कल बाजार 19,600 को जैसे ही ब्रीच करेगा, क्योंकि हम बिल्कुल उसके नज़दीक ही ओपन हुए हैं देखिए रेजिस्टेंस के,
तो आपको ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर आप जा सकते हैं 19700 का लेवल, जहाँ पर सेकंड हाईएस्ट है, कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, और 19800 तक। तो हर 100 पॉइंट पर आपको रेजिस्टेंस फेस मिलेगा। तो कल आपके लिए पहला जो बड़ा रेजिस्टेंस है 19700, और नीचे की तरफ वही 19500। देखिए ये जो है 19500, लेकिन कल ये आप मॉर्निंग आवर में देखेंगे ये रेजिस्टेंस मेरे ख्याल से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आज देखिए एट द मनी 19600 की जो स्ट्राइक प्राइस है इसके ऊपर भी 33 लाख एडिशन हुआ है। तो अगर आपको शायद ये मैं मार्कर चेंज करता हूँ, अगर आपको यहाँ दिख रहा हो तो ये देखिए 33 लैक्स का पोजीशन ऐड हुआ है, और 19550 पर भी एडिशन है। तो ये दो पोजीशंस मिला के ऑलमोस्ट 80 लाख की पोजीशंस आज एडिशन हुई हैं, और अगर आप इनको भी ऐड कर लें 19500 तो ऑलमोस्ट 1 करोड़। तो आपके लिए निफ्टी में नीचे की जो जगह है, निफ्टी में नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। 19500 पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है 19500 से 19600 की रेंज में। तो आपके लिए निफ्टी जो है मेरे को लगता है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने को तैयार हो रहा है। अब डेटा को देखकर ये लग रहा है निफ्टी जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेने को रेडी है डेटा के हिसाब से। तो कल जब ये बाजार ऊपर की तरफ खुलेगा 19600 पे, तो ये वाले कॉल राइट ट्रैप होंगे 80 लाख पोजीशन, जिस वजह से बाजार को और ऊपर जाने के लिए जगह मिलेगी, तो बाजार इस तरफ भागेगा। तो आपको देखना है कि ये कॉल राइटर कल क्या करते हैं। ये और ये 1 करोड़ कॉल राइटर, ये अंदर क्या गिन लीजिए तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़। 1.5 करोड़ पोजीशंस जब ट्रैप होंगी तो निफ्टी को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो कल जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ अगर खुलता है 19600 के ऊपर, तो आप सीधा 19700 800 के लिए प्ले कर सकते हैं। मैं आपको इसको एक बार चार्ट पर भी बता देता हूँ कि कल आपके लिए किस ढंग की फॉर्मेशन होगी। तो अब आपके लिए जो डेटा देखिए, ये हमने आपका सप्लाई जोन बना रखा था। अब ये जो रजिस्ट, इसको मैं यहाँ नीचे ले आता हूँ अब, क्योंकि अब आपके लिए ये इस लेवल के ऊपर आप ओपन होंगे, कल हो गए, और आपके लिए ऊपर जो रेजिस्टेंस फेस होगा वो होगा इन रीजंस में। कल आपके लिए सप्लाई जोन अब जो है ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट होगा। अब आपके लिए जो जोन बन गया है ये है सप्लाई जोन, और जो सपोर्ट जोन है अब हम इसको शिफ्ट कर लेंगे इस जगह पे, क्योंकि ये 19550 पे जो कॉल राइटिंग हुई है और 19500 को मिलाकर मैं ये जोन आपको दे रहा हूँ। तो ये एक अपने आप में सपोर्ट जोन बन चुका है। इनफैक्ट कल आपके लिए जो अब आप कल जब इस लेवल के ऊपर ओपन होंगे, इस लेवल के ऊपर ये रेड लाइन जो है इसके ऊपर आप ओपन होंगे कल यहाँ कहीं पे, हो सकता है गैप अप आपको मिल जाए 19650 की रेंज में, या यहाँ मिल जाए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज है 19600 की, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी। ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट बन जाएगा 19600, और ऊपर वही 19700 आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद ऊपर ये वाला रेजिस्टेंस। तो इस ढंग से कल आपको देखना है। नीचे की तरफ जैसे ही बाजार आएगा ऊपर नीचे पुट राइटर आपको सपोर्ट देने के लिए रेडी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखें कि बैंक निफ्टी आज पूरी तरह से साइडवेज था, क्योंकि एचडीएफसी और एसबीआई दोनों कंपोनेंट टोटली अंडर फॉर्म। देखिए बाजार ने खुलते सेम जो जोन्स हमने ड्रॉ किए थे उसी को उसने रिस्पेक्ट किया। यहाँ से सप्लाई, देखिए ये सप्लाई जोन बाजार यहाँ तक जा भी नहीं पाया 4500, ये उसने 4500 जो मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी वहीं से उसने अपने आप को दिन में दो बड़े बार रिजेक्शन दिया, एक बार दो बार। ये 15 मिनट्स के चार्ट पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी ने आज अपने रेजिस्टेंस पर ही रिजेक्शन फेस कर लिया जहां पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग थी। और वो नीचे की तरफ देखिए वही 44700 की जो रेंज आती है, अगर स्पॉट लेवल पे आप देखेंगे तो ये 44700 की रेंज आएगी। बाजार उसी लेवल के बीच में घूमता रहा। यहाँ पे कुछ डेटा में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ चेंज हुआ होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यही डेटा कल के लिए भी इंटैक्ट है। तो कल के डेटा में अब देखते हैं बैंक निफ्टी में कोई चेंज। तो बैंक निफ्टी में देख लीजिए सेम फॉर्मेशन अवेलेबल हैं अभी भी, कुछ चेंज वही 45,000
कल के लिए फर्स्ट लेवल देखिए 45,000 पर उल्टा फ्रेश एडिशन आज यहाँ पे और हुआ है 21 लाख का, और नीचे वही 44,900 44,800 की रेंज, और नीचे लॉन्ग सपोर्ट जो है 44,500 के नीचे तो बाजार को जाना नहीं है, वो इसके लिए अभी रेडी नहीं है। तो देखिए 44,800 के नज़दीक आपको लेना है, 45,000 के नज़दीक सप्लाई जोन कि अगर ये इस रेंज को क्रॉस करता है तो 45,200 300 में आपको दोबारा सप्लाई देखने को मिलेगी, जो कि चार्ट पर ऑलरेडी ड्रॉन है। देखिए ये लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉन है यहाँ पे। तो कल आप जब ट्रेड करेंगे तो फ्यूचर ट्रेडर्स को देखकर करिएगा कि वो किस ढंग से अपनी फॉर्मेशन काम कर रहे हैं। देखिए 44,200 की रेंज जब आएगी तो वो शायद वहां पे आपको सप्लाई देने के लिए रेडी होंगे। 45,000 आज भी मेन रेजिस्टेंस है। आप इसको यहाँ पे इसको मैं ऊपर प्लॉट कर देता हूँ, 45,000 पर मैक्सिमम कॉल राइटिंग है क्योंकि, तो ये आपके लिए हो गया कल के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस। अगर कल बाजार इसको पार करता है तो आपके लिए ऊपर की जगह 200 पॉइंट की यहाँ तक बनेगी। तो ये जोन आपको ध्यान में रखना है कल। तो अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो 45,200 की जगह आपके लिए बनेगी, और नीचे की तरफ जो जगह बनेगी वही 44,800। तो इस ढंग से कल आपको अपने ट्रेड्स को प्लॉट करना है, 45,000 के ऊपर बाय और 45,000 के नीचे सेल। पुट राइटर्स और कॉल राइटर्स के लिए भी सेम फॉर्मेशन है, और अगर आप बायर हैं तो आपको इसके ऊपर ही लेना है, इसके नीचे, क्योंकि प्रीमियम आपके बढ़ेंगे नहीं। अगर आप इनके नीचे खरीद लेंगे ना तो आपके जो प्रीमियम है मैं आपको बता रहा हूँ वो बढ़ेंगे नहीं। अगर HDFC और SBI परफॉर्म करते हैं तब तो अलग बात है। अगर कल ये जो बड़े शेयर्स अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके वो कॉल राइट जो भी इतने भी ऑप्शंस बायर हैं, चाहे वो कॉल साइड के हों या पुट साइड के, तो उनका डीके होना स्वाभाविक है। आज भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके ट्रेड्स डीके की वजह से स्टॉप लॉसेस हिट हुए, काफी सारे ट्रेडर्स थे। अब बात करते हैं फाइनेंशियल निफ्टी कल जो एक्सपायरी है उस इंडिसेस के बारे में। देखिए आज फाइनेंशियल निफ्टी में आज मैं आपको बता दूं कि आज क्या आपको कल जब ट्रेड करना करेंगे तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए कि उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो कंपोनेंट्स में आपको ध्यान देना है बड़े प्लेयर्स पर। तो इसके जो बड़े कंपोनेंट्स हैं वो देखिए SBI, एक्सेस, कोटक, इनफैक्ट HDFC बैंक, ये सारे बड़े कंपोनेंट्स ने आज अंडर परफॉर्म किया है। कोई भी बड़ा शेयर आज चला नहीं है। तो इंडेक्स कैसे परफॉर्म करेगा जब कंपोनेंट्स ही नहीं चलेंगे? तो इस क्योंकि जो चार्ट बनता है वो तो इंडेक्स के कंपोनेंट्स के वेटेज के आधार पर बनता है, वहां कोई बाइंग सेलिंग नहीं होती स्पॉट चार्ट्स के ऊपर, वो कंपोनेंट्स की वेटेज है। ध्यान रखिएगा कंपोनेंट्स की वेटेज होती है। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा, लाइव आते हैं, यहाँ ट्रैप हो रहा है, वहां ट्रैप हो रहा है, वो ट्रैप व्रैप कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ वेटेज का चार्ट होता है। आपको अपना दिमाग लगाना है कि वेटेज किसकी बढ़ रही है। अगर वेटेज बड़े शेयर्स की बढ़ेगी तभी तो इंडेक्स परफॉर्म करेगा। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए। तो बात कर लेते हैं चार्ट पर एक बार, पहले इसका एक बार डेटा एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर किस ढंग के डेटा फॉर्म हुए हैं। तो फाइनेंशियल निफ्टी यहाँ एडेड नहीं है, मैं ऐड कर लेता हूँ एक बार। डेरिवेटिव्स में फाइनेंशियल निफ्टी, तो फाइनेंशियल निफ्टी में देखिए 14% का OI जरूर डेवलप्ड है, लेकिन ऑप्शन चेन क्या कहती है कल? ऑप्शन चेन के हिसाब से आप देखिए कि यहाँ पर किस ढंग से कल स्प्रेड्स बनाए गए हैं। तो स्प्रेड्स में देखिए आप देखिए 20,300 पर मैक्सिमम एडिशन हुआ है, यानी कि 20,300 तो पहाड़ है फाइनेंशियल निफ्टी के लिए। तो वहां तक तो जाने की मुझे कोई संभावना लग नहीं रही है, क्योंकि 20,000 के नज़दीक ही शायद आज हम बंद हुए हैं, जहाँ तक मेरे को याद है। फाइनेंशियल निफ्टी आज मेरे ख्याल से 20,000 के नज़दीक ही बंद हुआ है। तो आपके लिए जो फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस है 20,200,
तो कल बाजार एक बार ऊपर आने की कोशिश करेगा ऐसा लग रहा है। कल अगर एसबीआई और एचडीएफसी ये दो शेयर चलते हैं तो आपको इसमें तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि डेटा फॉर्मेशन इस ढंग से लग रहा है। क्योंकि 20,000 पर आप देखिए यहाँ पर मैक्सिमम पुट राइटिंग हो रखी है, तो 20,000 के नीचे आप वीक हैं और 20,000 के ऊपर 20,300 तक आने की संभावना। 20,200 आपके लिए फर्स्ट हर्डल का काम करेगा, वो भी काफ़ी दूर है। मेरे को अगर बड़े शेयर चलेंगे तभी ये इंडेक्स परफॉर्म करेगा, अदरवाइज कल ये भी आज ही की तरह साइडवेज रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉल राइटर्स अगर ये ट्रैप होते हैं, आपको ये कैलकुलेशन आनी चाहिए कि जैसे जैसे कॉल राइटर ट्रैप होंगे बाजार में तेजी बढ़ेगी। तो कल सुबह अगर बाजार गैप अप मिलता है तो आपको ये कॉल राइटर 20,000 से ऊपर वाले जितने भी हैं ये ट्रैप होते हुए दिखेंगे, जो कि आपको 20,200 तक जाने में मदद करेंगे। तो ये था आज का एनालिसिस। एक बार मैं आपको चार्ट पर भी बता दूं फाइनेंशियल निफ्टी में किस ढंग से आपको काम करना है। तो ये देख लीजिए आप यहाँ पे जो फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट है, मैंने आपको बता दिया है कि 20,000 के, देखिए 20,000 के नज़दीक ही ओपन हुआ है। तो 20,000 पर एक मीडियन आप ड्रॉ कर लीजिए कि यहाँ पर आपका मैक्सिमम ओआई है पुट साइड में। तो इसके ऊपर जैसे ही गैप अप होगा तो यहाँ के कॉल राइटर ट्रैप होंगे। तो ये जो कॉल राइटर ट्रैप होंगे और जो फ्यूचर ट्रेडर्स की शॉर्ट पोजीशन है ये भी इसको ऊपर ले जाने में यहाँ तक मदद करेगी, इस जोन तक। तो आप देखिए पहला हर्डल आपको 20,100, अगर इसको सस्टेन करेगा तो 20,200, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ी बहुत रुकावट मिलेगी। आप कंपोनेंट्स पर नज़र रखिएगा कि एसबीआई और एचडीएफसी और कोटक बैंक ये क्या परफॉर्म करते हैं कल। तो कल आपको मैं दिन में अगर हो सकेगा तो आप एक बार एक शॉर्ट में डाल दूंगा, अगर ज़रूरत पड़ी तो देख लेते हैं कि कल यहाँ पर क्या होता है। कि ये देखिए ये जो कंपोनेंट्स हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो नीचे के 3 कंपोनेंट हैं, 4 कंपोनेंट, क्योंकि ये देखिए सबसे मेजर प्लेयर्स यही हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। तो अगर ये कंपोनेंट ही परफॉर्म नहीं करेंगे बड़े प्लेयर्स तो कैसे चलेगा इंडेक्स, क्योंकि एचडीएफसी का वेटेज सबसे ज़्यादा है, फिर एसबीआई। तो इन चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है, ठीक है। तो कल आप जब ट्रेड करें तो इन इंडिसेस पर ध्यान रखिए। अगर ये छोटे शेयर्स परफॉर्म करते हैं इस ढंग से तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो रैली है वो 100-125 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं होगी। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। जिसका जितना ज़्यादा वेटेज अगर वो कंपोनेंट परफॉर्म कर रहा है उतना ज़्यादा इंडेक्स चलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।